क्योंकि सर आप भी देखते हैं कि इतने सारे प्रोटेस्ट हमारे आपके सामने हुए हैं। मैंने भी बहुत प्रोटेस्ट किए 2013, 2017 और फिर ये ऑनलाइन इतनी सारी चीजें। तो वहां मैंने एक चीज मिसिंग की, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या और लोगों की तरफ से हो, कि लोग कभी भी प्रोटेस्ट के रिजल्ट पे फोकस नहीं करते। लोगों को ये लगता है कि जब वो प्रोटेस्ट में बैठ गए और 4,000, 5,000, 10,000, 12,000 लोग आ गए, तो उन जो प्रोटेस्ट लीड कर रहा होता है उसकी इतनी बड़ी ईगो हो जाती है कि उसको ये लगता है कि सरकार आके खुद बात करेगी और समझेगी। मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता। मेरा मानना यह है आज के दौर में तो स्पेशली, जैसे सर अन्ना आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन था, लेकिन हम उससे कुछ हासिल नहीं कर पाए सिवाय आम आदमी पार्टी के, जो कि आज टूटती हुई नजर आ रही है। तो मेरा मानना ये रहता है कि जब आप जिद करते हो तो या तो आप सोच के 5 चीजों की ज्यादा जिद करो, लेकिन आपको हमेशा पूरी नहीं मिलेगी। आपको धीरे धीरे ही मिलेगा, जिस तरीके से आजादी मिली। तो उस आंदोलन से यही शिकायत थी कि जब सरकार की तरफ से ये खबर आ रही थी, सरकार के लोग खुद डीओपीटी मिनिस्टर एक बार मिल चुके थे, तो हमें वहां पे उतनी जल्दी उतना आक्रोश दिखाने की जरूरत नहीं थी। अरे अभी तो कह रहे हैं कि आक्रोश नहीं दिखाना चाहिए। मतलब जब ये कह दिया कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि अभी भी सर आप एसएससी में उतना एक्टिव नहीं है तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अभी भी जो हमसे वादे किए गए थे वहां बैठ के, उसमें से बहुत सारी चीजें पूरी हुई हैं, उन पे काम हो रहा है। तो ये है कि जब हम आंदोलन करते हैं सरकार पूछती है, क्योंकि सरकार को जब ये लग जाता है ना कि आप खामखा आंदोलन करके अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो वो ये कहती है कि ठीक है, सरकार का ईगो हमसे बड़ा है, वो कहते ठीक है जो करना है जाओ कर लो। और कौन जीत पाए? तो हमें तो काम निकलवाना था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहां पे हम, क्योंकि वहां पे तो 7-8 हजार बच्चा आया, लेकिन पीछे जो कई लाख बच्चा, कई मिलियन बच्चा इस इंतजार में है कि इस आंदोलन का कुछ रिजल्ट निकलेगा, और वहां उनके सामने खाली हाथ जाना कितना गलत है। और आप क्या दिखा दोगे? आप रो के दिखा देगा एक टीचर कि हमने आपके लिए कोशिश की लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, उससे क्या हो जाएगा? तो मेरा मानना था कि अगर कुछ निष्कर्ष निकलने की राह दिख रही है तो उस पर चलते हैं ना। ऐसा क्यों करें कि विपक्ष की तरह ये सोच लें कि निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो फिर बाद में सरकार को कहेंगे कि देखिए सरकार ने तो सुनी नहीं बात। तो मेरा वहां ये मानना था इस पूरी उसमें चूंकि मैं तो एक मीडिया का विद्यार्थी और शिक्षक भी हूँ, उस लिहाज से ये जानना चाहता हूँ अभिनय कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोटेस्ट भी एक मीडिया प्रोडक्ट हो जाता है, जहाँ पर आपको अटेंशन मिल रही होती है, आपके वीडियोस वायरल हो रहे होते हैं, आपको गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, और इस बात पर आपको लाइक्स मिल रहे होते हैं या लोग आपके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो मुख्य उद्देश्य है वह तो शायद कहीं पार्श्व में चला जाता है, और ये वायरलिटी जो है वो अपने आप में कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट बन जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमने आप लोगों से पता है एक चीज सीखी है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। और विकास सर भी बहुत सारी वीडियोज में, और आज वीडियो आ गए, बहुत साल पहले से जब पढ़ाते हैं यूपीएससी में, कोई भी शिक्षक इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बात करता है। वो जब आप यूपीएससी की तैयारी में जाएंगे तो आपको सिखाया जाता है कि आपके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, कि आपका दोस्त अगर आपके पास आके झगड़ रहा है तो आप अगर उस वक्त आप भी उल्टा बोलेंगे तो शायद हो सकता है दोस्ती खत्म हो जाए। और यही चीज पति पत्नी में भी चलती है। वो लोग ज्यादा सफल है, हमें पता है कि इस वक्त पत्नी का मूड गर्म है तो उस वक्त नहीं बोलना है, या अपनी बात बाद में कह लेंगे। तो मैंने ये चीज सीखी है। लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट में आपके पीछे 7,000 लोग खड़े हैं तो पुलिस से भी सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते। आप देखिए, मेरा खुद एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसने पुलिस ने मेरे को ही मर्द और मर्दानगी की बात पे ज्ञान दे दिया। मैं भी वहां चाहता तो बहुत गुस्सा कर सकता था, कितनी बड़ी बात हो जाती। मैं बहुत गुस्सा करता और 2, 4, 5 पुलिस वाले आते, 2 इधर से हाथ पकड़ते, 2 उधर से पैर पकड़ते, ले जाते। अच्छा विजुअल स्पेक्टेकल बनता, वो बहुत अच्छा बनता। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं 2013 वाला आंदोलन, सीसेट आंदोलन में शायद आप भी थे, हम लोग भी थे। आप बताइए, उस वक्त ये भूख नहीं थी क्योंकि उस वक्त रील का दौर नहीं था। आप कोविड से पहले के या सोशल मीडिया के पहले के जितने भी आंदोलन देखेंगे, उसमें आप बहुत ही रेयर पाएंगे कि पुलिस ने इस तरीके की चीजें की हों। आज ये देखा जाता है सर, जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, कि टीचर्स आए एंट्री हुई या फिर अपोजिशन आया एंट्री हुई, फालतू के नारे लगे, पुलिस को उकसाया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपको पकड़ के लेके बस न्यूज बन गई, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। आप बीपीएससी आंदोलन देख लीजिए। तो क्या आंदोलन सिर्फ आंदोलन करता है या जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनकी इमेज को बढ़ाने के लिए हो रहे हैं? नहीं भाई, जो जनता आपके भरोसे आई है उसके मुद्दे पे बात करने के लिए हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आंदोलन को लीड कर रहा है उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर आप देश में आंदोलन कर रहे हैं तो आपको पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अगर पुलिस किसी 1 मिनट के लिए कहती है कि 10 मिनट के लिए चुप हो जाइए, 15 मिनट के लिए व्यवस्था बना लीजिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है।
तो हमारे साथ ये दिक्कत कभी नहीं आई। हमारा कोई वीडियो नहीं है कि साहब इनको पकड़ के ले जाया गया, इनको गलत तरीके से मारा गया, पीटा गया। क्योंकि सर आप अगर किसी देश में रह रहे हैं, किसी सिस्टम में रह रहे हैं, तो आपको वो जो भी काम आप कर रहे हैं वो उस सिस्टम के तहत करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि 7-8 हजार लोग आपके साथ आके आप हीरो बन गए, क्योंकि हमें कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना है कि हमें ये डिस्क्लेमर क्यों है? अभिनय को पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनना है? पॉलिटिशियन ऐसी बुरी चीज भी नहीं। नहीं, आंदोलन से नहीं बनना है सर। अगर किसी पार्टी की विचारधारा समझ में आएगी तो उस वक्त देखा जाएगा, बट ऐसा नहीं कि आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि मेरे को यहां से राजनेता बन के निकलना है, वो पर्पज नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि देयर वाज अ फाइट अगेंस्ट द सिस्टम, और फाइट अगेंस्ट द सिस्टम बजाय फाइट अगेंस्ट द सिस्टम रहने के फाइट अमंग्स द टीचर बन गई? जी, वो होता है सर, लेकिन जब ये पता लग ही गया था कि अब तक जितना हुआ है वही होना है, आगे कुछ नहीं होना, तो टीचर्स को भी ये समझाना जरूरी है ताकि आगे आने वाले टीचर्स कम से कम ये ना करें कि इस तरीके से अपने फायदे के लिए आंदोलन ना करें। क्योंकि सर लोगों को लगता जरूर है कि यहां से ढील कटती है, बट सच्चाई ये है कि नाक ज्यादा कटती है। आप लोगों के बीच में भी यही आया होगा कि देखिए शिक्षक किस तरीके से कर रहे हैं, कोई मैं आलू यही पूरी जानने की बांट रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, मान लीजिए अब तक पहुंचती होंगी कुछ आलोचनाएं, जी, वो किस बात से ज्यादा क्षुब्ध होते हैं? वो आपकी शैली से, टोन से ज्यादा क्षुब्ध होते हैं, आपकी सफलता से ज्यादा क्षुब्ध होते हैं, या आपकी फॉलोअरशिप ज्यादा है इस बात से ज्यादा क्षुब्ध होते हैं? किस चीज से उनको इतना ज्यादा आपसे आपत्ति होती है? ये बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा कि लोगों को हमारी किस बात से आपत्ति है। वही शायद मुझे लगता है कि इसी बात से ज्यादा आपत्ति है कि लोगों का सीधे सीधे ये कहना होता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, टॉपर्स नहीं खरीदने चाहिए, तो लोग ये कहते हैं कि आपको किसने रोका है, आप खरीद लीजिए। तो लोगों को यही चीज से आपत्ति है कि आप अलग हटके क्यों हैं, जो काम हम कर रहे हैं आप भी करिए। आपको हमारी आपत्ति है कि हम आंदोलन में रील बना रहे हैं, आप भी बनाइए, आपको किसी ने रोका है। और सच में मेरे पास इसका जवाब नहीं होता कि मैं इस चीज का क्या जवाब दूं। तो इसी बात से आपत्ति है कि आप, जैसे आज सर ये है कि अगर कोई बड़ा आदमी बन गया है तो फिर आप उससे प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे देश में थोड़ा सा बड़ा बनने पे आपको भगवान घोषित कर दिया जाएगा। आपके थोड़े रील वायरल हैं, आप अच्छा पढ़ाते हैं, अरे ये तो भगवान है। किसी ने फीस उठा के, आज आप बहुत सुनते होंगे कि फला कोचिंग ने फीस कम कर दी, इस चीज का बहुत तांडव मचाया जाता है, फीस कम कर दे, जबकि सच्चाई है किसी ने कोई फीस कम नहीं की। सर फीस कम करके थोड़ी ना 50-60 हजार करोड़ की कंपनियां बनती हैं। तो मेरी आपत्ति इस बात से है कि आप अपने आप को ऐसे भगवान पोर्ट्रे मत करिए, आप वो है नहीं। एंट्री तो अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल। यही तो सुनना था मुझे आपसे, इसी चीज का तो फैन हूं मैं। आप मुझे मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि मुझसे सुकून मिलेगा, सो थैंक यू फॉर सेइंग इट। हाँ, आपकी एक हिडन साइड अब लोगों को दिखेगी। यू स्टिल सिंगल? यस सर। वी आर इन फैब, प्रपोज टू दिस वाटर ग्लास।